जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, ये जो सावन का सोमवार आ रहा है, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर और बहुत छोटी सी। सावन के सोमवार में कई लोगों को मालूम नहीं होगा, भैरव बाबा की बहुत अच्छी साधना कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयोग है भैरव बाबा का। केवल एक सावन के सोमवार को शुरू करना है बस, और उसी दिन उसको विराम दे देना। एक दिन का प्रयोग है केवल। ये किसी भी सावन के सोमवार को कर सकते हैं आप, और सिंपल प्रयोग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। 2 लड्डू बूंदी के, 2 कचौड़ी, हो सके तो तेल वाली, सरसों के तेल की, और थोड़ी सी नमकीन मिक्सचर वगैरह, ठीक है, या फिर सेव बेसन के, और 11 रुपये दक्षिणा ये लेकर के, और एक सरसों के तेल का दीपक 4 मुख का, जो आटे में बनाया हो, उसमें मिट्टी का दीपक नहीं लगेगा, आटे का दीपक लगेगा। जिस सावन के सोमवार के रात्रि में किसी भी शिव मंदिर में या किसी भी एकांत स्थान में, अगर कोई एकांत स्थान या शिव मंदिर नहीं है आपके पास, तो कोई ऐसी जगह चुनाव करें जहाँ पे कोई आपको घंटे 2 घंटे परेशान ना कर पाए, और दीपक जला दें, प्रसाद लगा दें उस जगह, शुद्ध करके उस जगह को। और जो भी आपके गुरु मंत्र या आपका इष्ट मंत्र जो भी है, आप जिसको मानते हैं, पहले उसका एक माला जाप करें। उसको करने के पश्चात जो माता काली का मंत्र है, 21 बार उसको बोलना है, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। उसके बाद भैरव बाबा का मंत्र है, ओम ह्रीम भम भैरवाय सर्वबाधा नाशाय कुरु कुरु स्वाहा, ओम ह्रीम भम भैरवाय सर्वबाधा नाशाय कुरु कुरु स्वाहा, ओम ह्रीम भम भैरवाय सर्वबाधा नाशाय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की एक बार में ही आपको बैठ करके 18 माला जाप करना है। अगर 18 नहीं कर सकते तो 11 माला कम से कम जाप करना है इस मंत्र का। आपको इस मंत्र का चमत्कार थोड़े समय में दिख जाएगा। आपका जो बहुत तगड़ा कोई रुका हुआ काम है वो भी बन जाएगा, और जो आपकी परेशानी है जो आ रही है वो भी बन जाएगी। इसमें एक चमत्कार और देखा गया लोगों द्वारा, जिन ने इसको किया है, तो उनको उनकी परेशानी का हल सपने के माध्यम से भी मालूम पड़ गया कई बार। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ को आप करके देखिए दोस्तों, बहुत अचूक प्रयोग है। और जो लड्डू कचौड़ी है वो आप किसी भी मतलब गाय माता को या कुत्ते वगैरह को डाल सकते हैं। लड्डू का प्रसाद आप अवश्य ले लें, कचौड़ी को गाय माता को खिला दें आप, ठीक है ना। सिंपल लेकिन बहुत तेज और तीक्ष्ण प्रयोग है ये कभी असफल नहीं होता है। जैसा पूरब रहेगी माला, कोई भी रुद्राक्ष ले सकते हैं, स्फटिक ले सकते हैं, ठीक है ना, रक्त चंदन ले सकते हैं, तुलसी नहीं लेनी है, इसमें ध्यान रखना बिल्कुल भी। तो जब माला ले सकते हैं आप। और जो प्रयोग का समय है वो रात्रिकालीन रहेगा, दिन में बिल्कुल नहीं होगा ये प्रयोग, रात को 10 बजे के बाद ही होगा ये प्रयोग। सारी क्रिया में 1 घंटा लग जाता है। अगर बाहर नहीं कर पाते तो घर में छत पर कर सकते हैं इसको, बिल्कुल एकांत में, जब बिल्कुल बंद कमरा हो अलग से आपका, उसमें कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर साइड इफेक्ट कोई होता है तो वो आपके घर में कोई ना कोई गलत एनर्जी होगी तब हो सकता है। वैसा कोई साइड इफेक्ट इसमें साधना का नहीं होता है। और शंकर जी के जो भैरव रूप है उसकी ये तीक्ष्ण साधना है, बहुत तेज साधना, एक दिन में ही की जाती है ये। और अगर आप इसको लंबा खींचना चाहें तो पहले दिन 3 माला, उसके बाद 1 माला रोज 11 दिन तक, तो लंबा खींच सकता है ये। लास्ट में आपको जैसे एक ही दिन किया है तो दूसरे दिन आप हवन कर सकते हैं उसमें। और जैसा पूरब रहेगी, पूरब के अलावा अगर शत्रुओं के लिए कर रहे हैं दक्षिण दिशा रहेगी। आसन लाल कंबल का या काले कंबल का ले सकते हैं इसमें, ठीक है। माला मैंने आपको बता दिया है, प्रसाद आपको बता दिया है, ठीक है। जय माता रानी, जय माँ भवानी।